साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता बिजनेस आइडियाज। कोरोना ने भारत समेत पूरी दुनिया को ये सिखा दिया है कि हेल्थ फूड इन्वायरमेंट पर टिकने की ज़रूरत है और यही आने वाले 10 साल का पैगाम होगा। ऐसे में शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध तौर तरीके से शुद्ध जगह पर रहने की ज़रूरत पूरी दुनिया को है। लोग टूरिज्म की जगह इको टूरिज्म की तरफ रुख करने लगे हैं। ऐसे में अच्छा खाना भी ज़रूरी है उनके लिए। रहन सहन के तौर तरीक़ों के साथ आपको, यदि आप युवा हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे बिज़नेस को ढूंढें जो इसके इर्द गिर्द ही हो। आज एक इसी तरीके से कम लागत कम पूंजी में बिजनेस की बात करेंगे, आटा चक्की लगाने की। ऐसे में बात आती है कि आटा चक्की कब, कैसे, कहाँ लगाएं और इसमें क्या लागत आती है, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी लाइसेंसिंग की व्यवस्था क्या होती है, यानी इन सारी बिंदुओं पे आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सारा कुछ रुक जाए लेकिन खाना नहीं रुकेगा, भोजन लोग करेंगे। ऐसे में आटे चक्की का व्यवसाय बहुत ज़रूरी है। इस समय युवा इसमें अपना करियर तलाशें। सिर्फ गेहूं का आटा ही नहीं, जौ, बाजरा, चना, मल्टीग्रेन आटों को आप बना के डेवलप करके लोगों तक बेच सकते हैं। बाज़ार इसके लिए ओपन है। हाँ, एक बात और, अगर आप शहरों में रहते हैं, हम ये व्यवसाय गांव और शहर दोनों के लिए कह रहे हैं, अगर आप ये व्यवसाय शहर में कर रहे हैं तो आपके लिए और सोने पे सुहागा है, क्योंकि दिल्ली सरकार के खाद्य रसद मंत्रालय से राशन कार्ड और भारत सरकार के राशन कार्ड मिलते हैं। उससे दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी लाभान्वित होती है। वो कहीं ना कहीं पिसवाने तो आटा ज़रूर जाती है। आटा चक्की दो प्रकार से लगाई जा सकती है, एक फ्लोर मिल और एक बेसिक मिल। फ्लोर मिल का मतलब ये होता है कि आप तमाम मल्टीग्रेन पिसाई करके और बड़े प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपनी एक कंपनी टाइप का बना के उसका नाम, लोगो रजिस्टर्ड करके फर्म बना के उसके माध्यम से आप फ्लोर मिल के आटों को और तमाम बेसन हुआ, सूजी हुआ, या बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। मल्टीग्रेन पिसाई कर सकते हैं, उसके माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है और आप शुरुआती दौर में हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेसिक मिल बहुत ज़रूरी है। उसको लगा के आप उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आस पड़ोस से शुरू करके आप बड़े लंबे पैमाने तक अपनी हाइट पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं आटा चक्की व्यवसाय में किन संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और कितनी पूंजी लगती है। मशीन के तौर पे 10,000 से लाख रुपए तक की मशीन आती है। आप जैसा चाहें, जितनी क्वांटिटी की पिसाई, जितनी प्रति घंटा कितनी क्विंटल पीसना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी मशीन आप अपग्रेड कर सकते हैं आने वाले वक्त में जैसा चाहें। तो शुरुआती दौर में सिर्फ आपका मशीन का खर्च लगता है। उसके बाद 200 से 300 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए होती है, या आप कहीं रेंट पे एक दुकान भी लेके पीस सकते हैं। घर में आप एक रूम में बना सकते हैं ये प्लांट। इस तरीके से एक मोटर की ज़रूरत होती है अगर बिजली से आप पीस रहे हैं तो। कई जगह डीजल के इंजन से भी पिसाई होती है। गाँवों में तो हम और आप देखते आ रहे हैं कि इंजन से ही पिसाई होती है, लेकिन शहरों की बात है तो पॉल्यूशन से बचने के लिए बिजली बेहतर विकल्प है। उस रही बात बिजनेस की, फ्लोर मिल की, तो उसमें लागत, उसमें आपकी पूंजी कुछ ज़्यादा लगती है। कारण उसमें तमाम अलग अलग तरीके के मोटर्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, पैकेजिंग और सारी व्यवस्था, इसमें 10-15 लाख रुपए का खर्च है। फिर भी आप इसकी तरफ भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर बेसिक मिल बनाया है तो फ्लोर मिल तक आपको आना ही है। आप अपग्रेड होंगे निश्चित तौर से। सरकारें इस समय एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तमाम वादों के साथ, तमाम छूटों के साथ आ रही हैं। कुछ सब्सिडीज़ भी आपको मिल सकती हैं तमाम सरकारी महकमों से। उनके आप यदि पात्र होते हैं, आपकी पात्रता तय करती है इस बात को लेके। इसके बाद सबसे जो मजबूत पहलू उसका है लाइसेंसिंग का,
क्योंकि आप लाइसेंस के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप वैध ही अवैध रहते हैं। वो दौर गया, वो वक्त गया जब इस तरीके का काम होता था। ऐसे ही सामान्य तौर से किसी ने चक्की लगाई और आटा पीस के बेचना शुरू किया, नहीं। आप अपने बचाव के लिए लोगों को व्यवस्थित चीज़ों को देने के लिए लोग ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी स्वीकार्यता समाज में हो, उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप एक लाइसेंस लें। पहला लाइसेंस उद्योग आधार से होता है। दूसरे लाइसेंस की ज़रूरत होती है फसाई की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक ऐसी लाइसेंसिंग यूनिट है जिसकी वजह से आपको फूड सेक्टर में काम करने का मौका मिलता है, और ये अथॉरिटी आपके तमाम मानदंडों को चेक करती है और आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। तीसरा लाइसेंस आपको चाहिए होता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। हमने शुरुआत किया है आपको बिजनेस आइडियाज़ देने की। आप युवा हों, आप महिला हों, आप किसी भी उम्र में हो, अगर व्यवसायी बनना चाहते हैं, व्यवसाय करके खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी मुहिम में हमें ज्वाइन करिए। हम आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताते रहेंगे, बहुत सारे। ये शुरुआत है, बहुत सारी आइडियाज़ हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि यदि आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और आपके पास दोपहिया वाहन है, तो उससे कैसे आप 1000-1500 रुपये डेली कमा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।